बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। 5.1 5.1 है और उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका हम फोर्थ पार्ट लेते हैं। गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज आर, हमारे पास इनइक्वालिटीज गिवन हैं 2x plus y is less or equal to 10 and x plus y is less or equal to 7 and minus 2x plus y is less or equal to 4। इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया और इसको 3 का नाम दे दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इसको हम लाइन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 5। पॉइंट आ गया 5, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, x को 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 10, तो पॉइंट आ जाएगा 0, 10। ओरिजिन टेस्ट करें। ओरिजिन टेस्ट के लिए पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 4, इस इन 1 इनइक्वालिटी के अंदर, इन 1। तो पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह भी 0 रखा, इज लेस आर इक्वल टू 10, 0 इज लेस आर इक्वल टू 10 और ये ट्रू हो गया। ऐसे ही सेम पैटर्न पे चलते हुए, अब ये कई दफ़ा हम कर चुके हैं ये बात, तो इसी पैटर्न पे चलते हुए आप जो दूसरी आप लिखेंगे इक्वेशंस, the associated equation of 2 is, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगी। इसको आप 5 का नाम दे देंगे और इसी तरह आप यहाँ से जब इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे 7, 0 एंड 0, 7। और ओरिजिन टेस्ट जो है वो इसका क्या आ जाएगा, ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे इन 2 के अंदर, तो 0 प्लस 0 इज लेसर इक्वल टू 7, 0 इज लेसर इक्वल टू 7, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। इसी तरह हम लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जब इसके आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा -2, 0 और इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 एंड 4।
और इसके लिए भी आप जब ओरिजिन टेस्ट चेक करेंगे तो -2 इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ लेसर इक्वल टू 4, ज़ीरो इज़ लेसर इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। तो अब हमने इनको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हम इसको कह देते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स डैश एंड वाई डैश भी इसको कह सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है उनको प्लॉट करने, पॉइंट हमारे पास था 5 0 एंड 0 10, तो यहाँ पे रखेंगे 5 0, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका 5 0 आ गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका 0 एंड 10 आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो हमने एक लाइन प्लॉट की इन दोनों को ज्वाइन करती हुई, और ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 1 है। और इसके लिए जो ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, तो इसका सोल्यूशन रीजन है वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ओरिजिन नीचे की तरफ है, ये ओरिजिन है हमारे पास 0 0। दूसरी लाइन जो थी हमारे पास उसके इंटरसेप्ट आए थे 7 0 एंड 0 7, और इसका ओरिजिन टेस्ट भी ट्रू था, तो 5 6 7 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 7 0, और इससे नीचे 9 8 एंड 7, तो यहाँ पे होगा 0 7। तो यहाँ से गुजरती हुई हम एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं, तो ये हमने लाइन प्लॉट कर ली, ये हमारी लाइन L2 है, और इसके लिए ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, तो इसका सोल्यूशन रीजन भी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इससे नीचे की तरफ ओरिजिन है। अब थर्ड लाइन को प्लॉट करें, तो थर्ड लाइन के हमारे पास क्या थे इंटरसेप्ट्स, -2 0 एंड 0 4, तो -1 -2 0, तो यहाँ पे होगा -2 एंड 0, और 0 4 1 2 3 4, और वो यहाँ पे होगा 0 एंड 4। तो यहाँ से पास करती हुई एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारे पास लाइन L3 है, इसको L3 का नाम दे देते हैं, या यहाँ पे लिख देते हैं L3, और इसके लिए भी हमारे पास ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, तो इसका सोल्यूशन भी नीचे की तरफ होगा। अब देखिए हमने प्लॉट करना है सोल्यूशन रीजन, और हमने तीनों लाइंस की बात मानी, और देखना है कि वो रीजन जो तीनों लाइंस के सोल्यूशन में कॉमन है वो कौन सा है। तो देखिए ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, इससे नीचे नीचे सोल्यूशन होगा, इससे ऊपर नहीं है, और रेड लाइन से भी नीचे होगा, इससे नीचे, तो ये वाला एरिया भी ख़त्म हो गया, ये वाला एरिया भी हमारा सोल्यूशन में नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, और ये भी नहीं आ सकता। और ब्लू लाइन जो है उससे भी नीचे की तरफ होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो एरिया है ये सारा हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। मैं इसको कलर करता हूँ, हम इसको कलर कर देते हैं, चलें इसको थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं। तो ये वाला एरिया, ये वाला, ये और ये तो नहीं होगा, ये सारा, इससे नीचे भी सारा,
और इससे नीचे भी सारा थ्रू आउट ये सारा जो रीजन होगा नीचे, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ये वो कॉमन रीजन है जो सारे तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको शेड कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। हमारे पास डेफिनेशन है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स कौन से होते हैं। प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं जी? तो हमारे पास शेडिंग के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी होती हैं, जैसे 2x + 5y इज़ लेस और इक्वल टू 7 एंड 2x + 7y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 10। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ दी होती हैं इन्हीं को बच्चों हम प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। इन्हीं को प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। फिर अगर हमारे पास एप्लीकेशंस की बात करें, इनके ज़रिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, तो इनमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे, ये x और y जो वेरिएबल्स यूज़ होंगे, अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में बात करें तो ये x और y जो वेरिएबल्स हैं ये नॉन नेगेटिव होंगे, यानी या तो या ज़ीरो हो सकते हैं या ज़ीरो से बड़े हो सकते हैं। तो इस वक्त इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है फिजिबल रीजन कौन सा है। फिजिबल रीजन, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर हम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करें, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसे हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो अगर हम इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को उनका सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो वो सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उसे हम बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन। और ये चूँकि ये फिजिबल रीजन के अंदर जो सोल्यूशन आएगा उसे हम बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन। जितने भी इसके अंदर पॉइंट आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सोल्यूशन रीजन के जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे फिजिबल सोल्यूशन सेट्स के उसके पॉइंट होंगे। तो फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं, और हमारे सोल्यूशन रीजन का वो हिस्सा जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है उसे हम फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। इसके लिए हमारी जो इनइक्वालिटीज़ होंगी वहाँ पे दोनों कंडीशंस दी होंगी कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। मैं उस पर बात कर चुका हूँ कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, y एक्सिस, x इज इक्वल टू, तो इससे ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है टू द राइट साइड, y एक्सिस एंड राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है y इज इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस एंड अबव द x एक्सिस। और यहाँ पे एरोस कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर हम ये शर्त लगा देंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन आएगा वो हमेशा फिजिबल सोल्यूशन रीजन ही आएगा। उसके बाद हमारे पास जो एक डेफिनेशन है कन्वेक्स रीजन की। कन्वेक्स रीजन कौन सा होता है? कन्वेक्स रीजन, देखिए हमारे पास कुछ किसी भी तरह की कोई शेप है, इस तरह की कोई, तो अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लें किसी भी जगह पे इस रीजन के अंदर, ये जो एक रीजन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, इस रीजन के अंदर कहीं पे भी दो पॉइंट ले लें और उन दो पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करें, एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें। तो अगर आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो इस रीजन से बाहर चली जाए तो उस वक़्त हम इसको कन्वेक्स रीजन कहेंगे। यानी अगर हमारे पास ये जो लाइन है ये बाहर इसी के अंदर अंदर रहेगी, यानी हमने क्या किया, एक रीजन लिया और इस रीजन के अंदर दो पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर सारी की सारी हमारे रीजन के अंदर रहेगी तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स रीजन, और अगर ये बाहर चले गई, हमारे
रीजन से बाहर चली गई तो उस वक्त इसको कन्वेक्स रीजन नहीं कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक रीजन प्लॉट करता हूँ, फर्ज करें ये हमारे पास कुछ इस तरह का रीजन है। ये हमारे पास एक रीजन है। अब इसको देखें, अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट ले लें और इनको एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन करें तो देखेंगे स्ट्रेट लाइन हमारे रीजन से बाहर चली गई है, इतनी यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बाहर चली गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन है ये कन्वेक्स रीजन नहीं है, ये एक कन्वेक्स रीजन है। आप एक रेक्टेंगल ले लें, वहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लें, ज्वाइन करेंगे तो सारी लाइन उसी रीजन के अंदर रहेगी। यहाँ पे दो पॉइंट ले लें, उनको ज्वाइन करें तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो पूरी की पूरी रीजन के अंदर रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे रीजन से बाहर चली गई है, इसका मतलब है ये कन्वेक्स रीजन नहीं है। तो दोबारा सुन लें कि अगर हमारे पास ऐसा रीजन हो जिसमें कोई दो पॉइंट लेने से और उनके बाद उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने से अगर वो स्ट्रेट लाइन सारी की सारी हमारे रीजन के अंदर रहे तो उसको हम कन्वेक्स रीजन बोलते हैं। और अगर उसका कोई पार्ट, कुछ पार्ट या वो सारी लाइन हमारे रीजन से बाहर चली जाए तो फिर उसको कन्वेक्स रीजन नहीं बोलेंगे। तो ये बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह समझनी है। और 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत रिलेटेड हैं, जैसे हमने 5.1 के क्वेश्चंस किए, तो आप उनको ट्राई करें एक दफ़ा 5.2 के क्वेश्चंस को, उसी तरह उनको शेड करें। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, उसी तरह आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी फाइंड आउट करने हैं और 2 के अंदर भी फाइंड आउट करने हैं। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप कॉर्नर पॉइंट्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप करें और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।